मॉर्निंग एंड वेलकम टू माय चैनल नॉलेज कैटल वंस अगेन। फ्रेंड्स, आपको आज की वीडियो का थंबनेल देखकर ये तो पता चल ही गया होगा कि हम आज किस टॉपिक पर बात करने वाले हैं। जी हां, आज का टॉपिक है मिसिंग नंबर पर, जो कि स्टेट लेवल या फिर रेलवे, एसएससी, एनटीपीसी किसी भी एग्जाम के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। और ये टॉपिक जो हम आज कवर करने वाले हैं, इस पे बहुत सारे बच्चे कई बार स्टक हो जाते हैं एग्जाम में, और इस क्वेश्चन को करते हुए ये कई बच्चे ऐसे भी हैं कि जो अपने आधा घंटा, 15 मिनट, 20 मिनट उस पर वेस्ट कर देते हैं। तो आज हम आपको बताएंगे कुछ ऐसी छोटी छोटी टिप्स जिनके थ्रू आप क्वेश्चन को जल्दी अप्रोच कर सकते हैं। मैं पहले ही बता दूं, इन क्वेश्चंस को करने की कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है। अगर आप सोच रहे हैं कि इस वीडियो में आपको शॉर्ट ट्रिक्स मिलेंगी, तो शॉर्ट ट्रिक्स बिल्कुल नहीं है। ये जो वीडियोस हैं या ये जो टॉपिक है, ये बेस्ड होता है बेटा आपकी कुछ रीजनिंग स्किल्स पे। आप कैसे क्वेश्चन को अप्रोच कर पाते हो, कैसे आप संख्याओं के साथ खेल पाते हो। मैंने नंबर सीरीज में आपको बताया था, नंबर सीरीज में जैसे कि नंबर सीरीज आती है और एग्जामिनर आपको एक मिसिंग नंबर दे देता है, एक स्लोप चलता है, आपको स्लोप पहचानना होता है। बिना स्लोप पहचाने आप क्वेश्चन को नहीं कर सकते। आप नहीं पहचान सकते अगर स्लोप को, तो आपको नहीं पता चलेगा कि क्वेश्चन मिसलेनियस से है या फिर इंक्रीजिंग ऑर्डर है या फिर डिक्रीजिंग, या फिर उसमें बढ़ रहा है नंबर बहुत तेजी से या घट रहा है बहुत तेजी से। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज डू चेक इट ऑन प्लेलिस्ट। और आज हम बात करेंगे किसकी? आज हम बात करेंगे मिसिंग नंबर्स की। तो चले बढ़ते हैं बिना किसी देरी के अपने फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फर्स्ट क्वेश्चन में बहुत इजी वाला स्टार्ट करने वाली हूं। आप बोर्ड पर देख पा रहे होंगे, आपको फर्स्ट क्वेश्चन दिख रहा है, और पॉज कीजिए वीडियो को और इसे बनाते रहिए। देखते हैं किसके जल्दी बनते हैं। ठीक है, आप अगर आपके बन गए तो बहुत अच्छी बात है, वरना मैं आपको अप्रोच सिखाऊंगी कि कैसे नंबर्स के साथ हम खेलते हैं और किस किस नंबर को हम कैसे डील करते हैं। तो चलिए, बोर्ड पर आपको दिख रहा होगा पहला क्वेश्चन, ध्यान से देखिए और बनाने की कोशिश कीजिए। ऑप्शंस आपके सामने हैं और क्वेश्चन है कुछ ऐसा। 4 संख्याएं लिखी हुई हैं, पहले मैं आपको बना देती हूं। यहां पर देखो, आप लोग यहां पर देख पा रहे होंगे 3, 5, 18, 21 एंड 7। और फिर आपके पास एक और नंबर दिया है, नंबर है 4, 23, 9, 5 एंड 27, और आपसे पूछा हुआ है। अब जब तक आप इनका अप्रोच नहीं समझ सकते या आपको नहीं पता कि एग्जामिनर ने ये जो 2 बनाए हैं ये कैसे बनाए हैं, तब तक आप ये वाला नहीं कर सकते। ठीक है, तो कैसे हम बताएं कि इसमें क्या होने वाला होगा? तो देखो, ऐसा तो है नहीं कि हम कोई जादू करें या ये चैप्टर कोई रटने वाला चैप्टर है या हमें पता है कि करना क्या होता है। हमें अप्रोच सीखनी पड़ेगी, कैसे ऐसे क्वेश्चंस को डील करते हैं। बहुत इजी है, मेरा पहला क्वेश्चन बहुत इजी रखा है। ठीक है, आप लोगों से, कई लोगों से हो भी गया होगा। देखना, आपके पास है 4 नंबर जो कि एक नंबर को घेरे हुए हैं। 4 नंबर्स हैं जो कि एक नंबर को घेरे हुए हैं, और आप ये भी देख रहे होंगे कि ये नंबर, ये नंबर, ये नंबर, ये नंबर, कुछ में ये नंबर बड़ा है। कई बार क्या होता है कि आसपास के जो नंबर होते हैं वो छोटे होते हैं एज कंपेयर टू मिडिल वाला या बीच वाला नंबर। तो यहां पर आप देख रहे हैं 23, ये इन तीनों से तो छोटा है, लेकिन इससे क्या है, इन तीनों से तो बड़ा है लेकिन इससे छोटा है। यहां पर इन तीनों से तो बड़ा है 18, लेकिन इससे छोटा है। यहां पर बात करें, इससे भी बड़ा है, इससे भी बड़ा है। ऑब्वियसली यहां जो नंबर आएगा उससे भी बड़ा होगा, बट ये श्योर नहीं है, लेकिन इससे क्या है, छोटा है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन में कैसे करते हैं, याद रखना, जब भी कोई मिडिल का नंबर हो और आपके पास 4 नंबर से वो घिरा हुआ हो या 2 नंबर से वो घिरा हो, तो याद रखना वो मिडिल वाला नंबर उन 4 नंबर्स की हेल्प से आएगा। अब वो बात अलग है कि उन 4 नंबर्स में एक ही ऑपरेशन लग रहा होगा या अलग अलग ऑपरेशन लग रहे होंगे। अब ये ऑपरेशन क्या है मैम? पॉजिटिव यानी एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। इन चारों में से कुछ भी हो सकता है, इसीलिए मैथमेटिकल रीजनिंग का पार्ट है। तो मैंने क्या किया, यहां पर मैंने नंबर देखे, मैंने देखा ये 18 है। ठीक है, मैंने दिमाग लगाया 18 कैसे आ सकता है। कुछ बच्चे कहते हैं कि मैम जो आगे की 2 संख्याएं हैं कोई भी 2 नंबर ऐड करके इसे बना दो। नहीं, एक बात ध्यान रखना, मिसिंग नंबर में ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि हर नंबर का यूज होगा, चाहे वो ये हो, चाहे वो ये हो, चाहे वो ये हो, चाहे वो ये हो, और चाहे वो ये हो। यानी कि अगर आप ये नंबर लाना चाह रहे हो तो इन चारों का यूज होगा, और वो कैसे होगा वो आपको नहीं पता, लेकिन चारों का यूज करना मैंडेटरी है, वरना आप आंसर गलत कर रहे हैं, आप गलत अप्रोच अपना रहे हैं। तो मैंने क्या किया कि 18, अगर मैं 3 को देखूं तो 3 कितने जा, 5 जा, क्या होता है, 15 होता है। बट इसमें तो 3 की कमी हो गई, हमें क्या चाहिए था, हमें 18 चाहिए था। कुछ बच्चे कहते हैं मैम एक काम करिए, 3 × 5 कीजिए, 15 आएगा, उसमें 3 ऐड कर दीजिए। आपने बिल्कुल सही कहा, लेकिन ध्यान रहे बेटा
वो 3 बच्चे ऐसे ही ऐड कर देते हैं, बच्चे कहते हैं हाँ 3 ऐड हो जाएगा, तो बेटा इसका और इसका रोल तो खत्म हो गया ना, इनका रोल भी तो होना चाहिए। अगर क्वेश्चन में ये दिए हुए हैं ये नंबर्स, तो इनका भी कोई ना कोई रोल होगा, छोटा या बड़ा वो बात की बात है, लेकिन रोल तो होगा, वरना क्वेश्चन में ये देने की जरूरत ही नहीं थी। तो मैंने क्या किया, 7 और 21 पहले मैंने इस तरीके से सॉल्व करने शुरू किए। अगर ऐसा बात बन जाती है तो ठीक, वरना ऐसा भी हो सकता है कि बात ऐसे बन रही हो कि 7 का 3 से कोई रिलेशन निकल रहा हो, 21 का 5 से। मैं जानती हूं ये चीज डिवाइड नहीं हो सकती, मल्टीप्लाई हो सकती है, समझना इस चीज को है, बहुत इजी, आपका आंसर भी आ गया होगा, लेकिन मैं आपको समझा रही हूं कि क्यों मैंने ऐसा अप्रोच ले लिया। देखो बेटा ये डिवाइड तो नहीं हो सकता, ये डिवाइड तो नहीं हो सकता, अगर ये मल्टीप्लाई हो जाए तो नंबर तो बहुत बड़ा हो जाएगा, बट हमें क्या चाहिए, हमें तो 18 चाहिए। अगर ये मल्टीप्लाई हो जाए तो नंबर बहुत बड़ा हो जाएगा, लेकिन हमें क्या चाहिए, 18 चाहिए। इसका मतलब नंबर को लाने के लिए करनी भी उतनी चीज है जितनी की क्वेश्चन में नंबर पूछा गया है। भाई 18 लाना है तो हम कुछ भी ऐसा करेंगे कि नियर बाय नंबर आए या फिर उस नंबर वही नंबर आ जाए, ऐसा नहीं कि नंबर पहुंच गया 3 डिजिट में या 4 डिजिट में, नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं करना। तो मैंने क्या किया कि भाई इसको और इसको तो मैंने कर दिया क्या, मल्टीप्लाई, मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, मुझे 15 मिल गया। अब मुझे चाहिए था 3, इस 3 के लिए रोल निभाया किसने, इस 3 के लिए रोल निभाया 21 और 7 ने। मैं अच्छे तरीके से जानती हूं 21 और 7 एक दूसरे, 21 जो है वो 7 का ही क्या है, फैक्टर है, यानी कि 7 21 से अगर मैं डिवाइड करूं 21 को 7 से, तो 3 से ये तो कैंसिल आउट होता है, और ये 3 यहां से आया है। समझ पा रहे हो मेरी बात को? इसका मतलब इस 15 में मैंने 3 ही इसलिए ऐड किया क्योंकि इससे डिवाइड होता है, ये 7 से डिवाइड होता है और ये 3 देता है, यानी कि इनमें लगाया मैंने डिवीजन और इनमें लगाया मैंने मल्टीप्लिकेशन, और तब मैंने उन दोनों टर्म्स को क्या कर दिया, उन दोनों नंबर्स को ऐड कर दिया और मेरा बीच वाला नंबर आ गया। लेकिन अगर ये बात सच है तो सेकंड वाले इसमें भी यही चीज एप्लीकेबल होनी चाहिए। अगर ये चीज यहां भी इंप्लीमेंट हो रही है तो हम श्योर हो जाएंगे कि तीसरे वाले में भी वही इंप्लीमेंट होगा। अगर ऐसा नहीं हुआ तो, अगर मान लो ये इसमें फेल हो गए तो फिर हम कुछ और मेथड देखेंगे, कुछ और हो रहा होगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, इसी को, इसको भी करते हैं। यानी यहां मल्टीप्लाई हो रहा था इसमें और इसमें मल्टीप्लाई हो रहा था, तो मैंने क्या किया 4 into 5 विच गिव्स अस 20, प्लस क्या करेंगे, मुझे क्या दिया है यहां पर 3, यहां पर 3 ऐड होना चाहिए। 3 क्यों ऐड होगा, क्योंकि ये जो है ये डिवीजन में है, डिवाइड कर दे, बिल्कुल 27 को 9 से डिवाइड करेंगे तो 3 आएगा कि नहीं आएगा, बिल्कुल। ऐसा मत करना कि मैम इसमें भी 3 ऐड किया तो इसमें भी 3 ऐड करेंगे, दूसरे वाले में 3 ऐड करेंगे, ऐसा मैंडेटरी नहीं है। हालांकि अगर मैं यहां देखूं तो यहां भी 3 आ रहा है डिवाइड करके, यहां भी 3 आ रहा है, और 11 से अगर 33 को डिवाइड करेंगे तो भी 3 आ रहा है, बट ये एक कोइंसिडेंट है, ठीक है, जरूरी नहीं कि 3 ही आएगा, तो इसलिए पूरा करके देखेंगे। अब यहां पर बच्चा बोलता है कि मुझे ये नंबर चाहिए, इसका मतलब लेट सपोज दिस नंबर विल बी या बी एक्स मान लो, यानी इस नंबर को मल्टीप्लाई किया गया होगा किससे, 6 से, क्योंकि इन दोनों में तो मल्टीप्लिकेशन लगाना था, और फिर डिवाइड किया गया होगा 33 को 11 से, तो प्लस 33 डिवाइड बाय 11, ये क्या है 6x प्लस 3, लेकिन वो किसके बराबर दिया है 27, जिसके बराबर उसमें आना था उसके बराबर दे दिया गया है। हमें ये नहीं फाइंड करना था, हमें ये फाइंड करना है, तो ये 6x 3 उधर जाएगा तो ये 24 हो जाएगा, 27 माइनस 3 24, और x की वैल्यू हमारे सामने आ जाएगी कितनी, 4। इसका मतलब जो ये वैल्यू है या ये जो क्वेश्चन मार्क है यहां पर क्या आना चाहिए, यहां पर आना चाहिए 4। आपको क्लियर हुआ होगा, और बहुत ही आसान क्वेश्चन था, लेकिन मैं डीप में इसलिए जा रही हूं कि आपको पता चले कि हम ऐसा क्यों कर रहे हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन में जरा देखिए, चलिए देखिए, एक क्वेश्चन है बिल्कुल वैसा ही डिजाइन है, पर जरूरी नहीं कि वही पैटर्न लग रहा हो, लेकिन अप्रोच हमारी वही रहेगी क्या, कि मैम ये जो बीच का नंबर है ये इन चारों से, या जो ये किनारे घिरे हुए नंबर है इनसे आया होगा। बीच का नंबर आपने देखा होगा इनके कंपैरिजन में बड़ा है, ये 39 है जो कि इन चारों नंबर से बड़ा है, ये 51 है जो कि इन चारों नंबर से बड़ा है, और यहां पर जो भी नंबर आएगा वो इन चारों से बड़ा ही आएगा। हाँ, ये तो एक अप्रोच है कि हाँ हमें पता चल गया, बट वो नंबर क्या होगा, क्योंकि जो आपके ऑप्शन है उनमें सारे नंबर बड़े ही हैं, ऐसे तो नहीं कि उठा ले ऐसी कोई। तो मैंने देखा क्या हो सकता है, 39 किसी को मल्टीप्लाई करके आता है क्या, जो नंबर हमारे सामने दिख रहे हैं। मैंने कहा नहीं, 39 अगर आ रहा है तो फिर ऐसा नहीं कि मैं इन चारों को ऐड कर दूं। कुछ बच्चे क्या कहते हैं 6 और 3 को ऐड कर दो मैम, 5 को और 3 को, इन सबको ऐड कर दो। ऐड करने से 39 कभी नहीं आएगा, आप ट्राई करके देख सकते हैं। 6 5 11 और आपके 6 क्या हो जाएंगे 17, और 39 नहीं आने वाला। ठीक है,
क्या करें फिर, 39 चाहिए ना, 39 30 के आसपास का कुछ आ सकता है। मैं कहा हाँ आ तो सकता है, अगर मैं 6 और 5 को मल्टीप्लाई कर दूं, जरूरी नहीं कि क्रॉस में ही बने, ऐसा भी हो सकता है कई बार इसके साथ इसका बन रहा हो, इसके साथ इसका बन रहा हो, ये आपको चेक करना पड़ेगा। इसलिए मैं कह रही हूं आपको नंबर के साथ दोस्ती करनी पड़ेगी अच्छी खासी, ठीक है। देखो तो 6 5 जा क्या होता है 30, बट मुझे कितने की कमी है, मुझे 9 की कमी है। अगर मुझे यहां 9 लाना है, वो 9 कौन लाएगा, बिल्कुल इनका भी कोई ना कोई रोल होगा। कहीं ऐसा तो नहीं कि इनको मल्टीप्लाई करके आ रहा हो, बिल्कुल 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, ठीक है। और इनको ऐड करके कितना आ गया 39। अगर ये बात सच है तो आगे भी ये चीज इंप्लीमेंट होनी चाहिए इस वाले में। देख लेते हैं किसको मल्टीप्लाई किया था, इसको और इसको, ठीक है। 5 और 7 को, 5 इंटू 7 कितना आएगा 35, प्लस क्या करेंगे इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन। पीछे वाले में एक मल्टीप्लाई हो रहा था, एक डिवाइड हो रहा था, तब सम हो रहा था। इसमें दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं और तब सम हो रहा है। 4 इंटू 4 यानी कितना 16, 4 इंटू 4 करके 16 आता है। ऐड करके देख लेते हैं, ऐड करके देखोगे तो बिल्कुल 51 आएगा, यानी कि ये। इसका मतलब हम श्योर हैं कि इसमें भी ये होने वाला है, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन और इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन। तो मल्टीप्लीकेशन करते हैं हम लोग, तो इसका आएगा 5 इंटू 5 हो जाएगा आपका 25, प्लस 3 और 4 हो जाएगा 3 4 जा 12, और हम ऐड करके लिखेंगे यहां पर, तो ये हो जाएगा आपका 37 आपका आंसर आ जाए। यानी कि यहां क्वेश्चन मार्क की जगह आपका क्या होगा 37। क्वेश्चन इजी था, आप समझ गए होंगे कि कैसे अप्रोच करना है। चलिए बढ़ते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। थर्ड क्वेश्चन वीडियो पॉज करके प्लीज बनाने की कोशिश कीजिएगा। चलिए तीसरा क्वेश्चन आपके सामने है। क्या अप्रोच होना चाहिए, कैसे हम इस क्वेश्चन को डील करें मैम, ये तो पहले वाले से बिल्कुल अलग है। हाँ अलग है, लेकिन नंबर्स के साथ खेलना आना चाहिए आपको। अभी तक थोड़ा बहुत तो आ गया होगा आपको, जरा देखिए ध्यान से। आपके पास 3 नंबर हैं और आप एक चीज नोट कर पा रहे होंगे कि मैम ये जो 2 नंबर है ऊपर के, ये इस नंबर से बड़े हैं। 6 से बड़ा ये भी है, ये भी 6 से बड़ा है। 8 से बड़ा ये भी है, ये भी 8 से बड़ा है। और यहां पे जो नंबर आएगा वो इससे और इससे दोनों से छोटा होना चाहिए, यानी कि ये दोनों नंबर उस नंबर से बड़े होने चाहिए, है ना। ये नंबर जो है, ये जो ऊपर के नंबर है, वो ये जो नंबर आएगा उससे बड़े होने चाहिए। हो सकता है कुछ और भी हो रहा हो, लेकिन हमारा अप्रोच तो ऐसा ही कहता है। अब इसका मतलब ये दोनों मिलकर ये बना रहे होंगे, लेकिन कितना अजीब है ना कि मैम बड़े बड़े 2 नंबर मिलकर छोटा नंबर बना रहे हैं। तो ये कब हो सकता है, या तो मैम डिवीजन हो रहा हो, या तो मैम सब्ट्रैक्शन हो रहा हो। ऐसे ही तो बोलेगा बच्चा हाँ कि अगर बड़े नंबरों से हमें छोटा नंबर बनाना है तो या तो सब्ट्रैक्ट होके दे रहे हो, ऐसा कि सब्ट्रैक्ट हो रहे हो तो दे रहे हो, या तो वो डिवाइड हो रहे हो। आप जानते हो 18 38 कभी डिवाइड नहीं हो सकता, 17 25 कभी आपस में डिवाइड नहीं हो सकता किसी एक सिंगल नंबर से। तो फिर क्या करें, 89 16 नहीं हो सकता, तो फिर क्या करें मैम। तो यहां पर लगती है अप्रोच थोड़ी अलग। अगर मैं इसमें से 25 में से 17 माइनस कर दूं तो मुझे मिलता है 8, और यहां तो 6 आ रहा है। कुछ बच्चे कहते हैं मैम इनको माइनस करके 8 मिल रहा है, उसमें से 2 माइनस कर दो 6 आ जाएगा। चलो मैंने मान ली तुम्हारी बात, मान लो। तो इसमें भी ये लगना चाहिए। अगर मैं 38 और 18 दोनों को प्लस कर दूं तो 56 आएगा। सॉरी माइनस करना था ना, माइनस कर दूं। अगर मैंने माइनस कर दिया तो क्या आएगा 20 आएगा, 20 आएगा। और 20 में फिर मुझे यहां पे 2 माइनस किया तो मैंने यहां भी 2 माइनस कर दिया, तो फिर तो 18 आता है। 8 थोड़ी ना आता है। अब कुछ बच्चे ये सोचेंगे अरे मैम मिसप्रिंटिंग होगी, नहीं ये बिल्कुल सही है, मिसप्रिंटिंग नहीं है, 8 ही है। तो ये तो बिल्कुल नहीं करना, यानी कि माइनस से तो नहीं हो रहा है, डिवाइड हो नहीं रहा है, माइनस हो नहीं रहा है, तो फिर क्या लगेगा आप इन्हें ऐड करके देखिए। अब क्योंकि हमारे पास ऐड और मल्टीप्लीकेशन 2 ही चीजें बच चुकी है। अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो बहुत ही बड़ा नंबर आ जाएगा। ऐड करके देखते हैं, अगर काम बन गया 25 प्लस 17 मैंने ऐड करके देखा तो ये दोनों ऐड करके कितने आ रहे हैं 42 आ रहे हैं कि नहीं आ रहे। 42 को 6 में कन्वर्ट किया जा सकता है 2 तरीके से। एक कि मैम हम 4 और 2 दोनों को ऐड कर दें, 4 प्लस 2 तो 6 हो जाएगा। और एक अगर मैम हम इसे 7 से डिवाइड कर दें तो भी 6 हो जाएगा। यानी दोनों चीजें लग रही हैं। कई बार लगती है, आप ये मत सोचिएगा मैम 4 और 2 को ऐड क्यों कर रही है, मुझे छोटा नंबर लाना है तो मैं बड़े नंबर को ही इस तरीके से लिखूंगी कि छोटा बन जाए। एक तरीका ये है, ठीक है, कि इनको ऐड करके तो 6 आ सकता है, पर क्या इसमें भी ऐसा हो रहा है, तो देख लेते हैं। 38 प्लस 18 ऐड करेंगे तो 56 आता है। और अगर 56 में ऐड करती हूं 5 प्लस 6, जैसे मैंने 4 प्लस 2 करके बोला कि 6 आ सकता है, वैसे 5 प्लस 6 करके 11 आता है। मुझे क्या चाहिए, मुझे तो 8 चाहिए। इसका मतलब एडिशन तो नहीं हो रहा है। यानी अगर मैं इसे भी डिवाइड करूं, 56 को किससे डिवाइड करूं कि 8 आ जाए, मैंने कहा 7 से, तो 8 आ सकता है। इसका मतलब यह है कि इन 2 नंबर्स को ऐड किया हुआ है,
बड़ा नंबर बनाया, और फिर उसी बड़े नंबर को छोटा बनाने के लिए उसे 7 से क्या कर दिया गया, डिवाइड कर दिया गया है। बड़ा नंबर बनाया ऐड करके, और फिर उसे एक ही नंबर से डिवाइड करके, ऐसा नहीं कि हर किसी में अलग कर रहा है, इसमें भी 7 से किया तो इसमें भी 7 से किया, तब ये नंबर आ रहा है। डिवाइड करके ही फिर छोटा नंबर करा उसे, ठीक है। पहले ऐड किया, बड़ा बनाया, और उसके बाद डिवाइड किया और छोटा बनाने के लिए। तो यहां पर हम देखते हैं 89 प्लस 16, अगर मैं इसे ऐड करूं तो ये कितना आता है, 89 प्लस 16 को अगर मैं ऐड करूं तो ये आएगा 8 9 10 105। 105 को अगर मैं 7 से डिवाइड करूं, 105 ही आएगा ना, देख लो एक बार ध्यान से। हाँ, 105 को अगर मैं 7 से डिवाइड करूं तो ये आना चाहिए आपका 15 आना चाहिए, ये 15 आना चाहिए। अगर आपके ऑप्शन में 15 है तो बिल्कुल यहां पर ऑप्शन 15 आएगा, ठीक है। समझ पा रहे हो बात को? चलिए अब मैं आपको दे रही हूं एक और क्वेश्चन, जरा देखिए बोर्ड पर और करिए इसको। नाउ हियर इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ जी, इसमें क्या है देख लेते हैं। मैं ये देख पा रही हूं, अगर नंबर्स की परख है मुझे, तो ये जो 4 नंबर हैं किनारे लगे हुए, ये इस नंबर से बहुत छोटे हैं। 130 बीच में है, और बाकी जो नंबर है चारों से जिससे वो घिरा हुआ है वो नंबर से छोटे दिखाई दे रहे हैं। यहां पर बात करें तो ये 4 नंबर भी इससे छोटे हैं, यहां पर बात करें तो ये 4 नंबर भी इससे छोटे होने चाहिए, ऐसा मेरा मैथ्स कहता है, मेरी रीजनिंग कहती है। हाँ ठीक है, देख लेते हैं, ऑप्शन पे डिपेंड करेगा जो भी ऑप्शन है हमारे पास। तो चलिए बात करते हैं, इसका मतलब इन चारों से ही इसका रोल है, इसका अस्तित्व ही इन चारों से है। तो देख लेते हैं, 130 है, 130 बड़ा नंबर है, 130 कैसे कैसे आ सकता है। अगर मैं यहां पे बात करूं इन नंबर से, तो 18 और 7 ऐसे ना करके मैंने इस तरीके से सॉल्व करती हूं, ठीक है। आप चाहें तो ऐसे भी कर सकते हैं, नहीं आएगा क्योंकि 18 में से 7 माइनस करेंगे तो 11 आएगा। मुझे नंबर बड़ा बनाना है, बच्चे कहते हैं बड़ा बनाना है, तो भाई ऐसा तो है नहीं कि इन चारों को ऐड करके 130 आ जाएगा। 130 किसी का स्क्वायर और क्यूब भी नहीं है, क्योंकि कई बार क्या होता है कि चारों नंबर ऐड करने के बाद उसका स्क्वायर या क्यूब किया जाता है और आंसर आ जाता है। But the thing is 130 is not the cube or square of any number। तो इसका मतलब मुझे कुछ और अप्रोच लगानी पड़ेगी। अगर वो नहीं लगता तो शायद कुछ क्यूब या स्क्वायर करके, कुछ प्लस या माइनस करके काम चलेगा। तो देख लेते हैं, इसको अगर मैं माइनस करूं, 18 में से मैं 8 माइनस कर रही हूं तो क्या आएगा, 10 आएगा, है ना। यहां पर बन जाएगा 10। यहां पर अगर मैं बात करूं, इसको मैं इससे अगर माइनस करती हूं तो क्या बन जाएगा, 1। माइनस करूंगी तो 1 बनेगा, यानी इधर भी अगर मैं सब्ट्रैक्शन लगाऊं, इधर भी अगर मैं सब्ट्रैक्शन लगाऊं तो यहां बनेगा 10 और यहां बनेगा क्या, 1। तो क्या मेरे किसी काम का है ये 10 ये 1। मैंने कहा 10 और 1 क्या 130 ला पाएंगे, नहीं ला पाएंगे, कभी नहीं ला सकते अच्छा ठीक है। तो 10 के साथ और कौन है जो 130 ला सकता है, क्योंकि 1 के साथ तो 130 लाना थोड़ा मुश्किल है। तो 10 के साथ 13 आ जाए तो हो सकता है। तो 6 और 7 को मैं माइनस ना करके क्या कर सकती हूँ, ऐड कर सकती हूँ। यहां पर मैंने सब्ट्रैक्शन किया, अगर मैं यहां पर ऐड कर देती तो काम बन जाता, बिल्कुल बनता। 6 प्लस 7 कितना होता है, 13 होता है। 6 प्लस 7 13 होता है, और 13 मल्टीप्लीकेशन या मल्टीप्लाई कर दूं अगर मैं 10 के साथ, तो बिल्कुल मुझे क्या मिलता है, 130। ठीक है, हो सकता है हमारी अप्रोच गलत हो, बट ये बात बताएगा कौन, ये बताएगा ये वाला। इसमें भी वही करिए, अगर यहां पर आपने लेफ्ट साइड में माइनस किया, यहां प्लस किया, तो यहां भी यही किया। मैंने इसको माइनस किया, माइनस करा तो यहां पर क्या है, 7 में से 2 गया, कितना आया, 5। एंड अगेन मैंने क्या किया, फिर प्लस किया, राइट वाली साइड को मैंने प्लस किया। 8 प्लस 4, व्हाट इज 8 प्लस 4 इज 12। 8 प्लस 4 इज 12। तो अब अगर मैं मल्टीप्लाई करूं, 5 मल्टीप्लाई 12 तो 60 आता है कि नहीं आता है, बिल्कुल आता है। इसका मतलब ये नंबर बिल्कुल इसी अप्रोच से आ रहा है जिस अप्रोच से हम सोच रहे हैं। अगर नहीं आता वो डिपेंड करता है, भाई एग्जाम में ऐसा भी होता है कि एक ही क्वेश्चन में बहुत ज्यादा स्टक हो जाते हैं, लेकिन हमें अप्रोच सीखनी है कि भाई हम कैसे नंबर्स के साथ डील करें कि वो नंबर जो हमें चाहिए वो आ जाए, ठीक है। अच्छा, अगर ऐसे नहीं लगता तो बच्चों मैं ऐसे भी अप्रोच करती कि 7 का 4 से इससे रिलेशन निकालती। फिलहाल इसको देखते हैं, इसका आंसर अब आप आसानी से निकाल सकते हैं। इनको माइनस करेंगे तो ये आएगा 8। उसके बाद इन दोनों को क्या करेंगे, इन दोनों को प्लस करेंगे, और अगर इनको प्लस करते हैं आप तो वो प्लस करने के बाद क्या आएगा, प्लस करके आएगा ये 11, है ना। और आप इन दोनों को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई करके इसको आना चाहिए 88, यानी ऑप्शन 88 आपका आंसर होगा। चलिए बढ़ते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ। लास्ट क्वेश्चन मैं आपको दे रही हूं और आप इसे पॉज करके प्लीज बनाने की कोशिश कीजिएगा, अगर नहीं बनता तो मैं आपको फिर बताऊंगी। चलिए इसे पेन डाउन कर लीजिए। सो दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेज वीडियो। देखिए ध्यान से कि क्या हो रहा है।
5, 16, 49 and then 9, 29, 89, 15 क्वेश्चन मार्क एंड 147। तो पहली चीज, अगर ये समझना जरा मेरी इस बात को देखो, अगर ये पूरा बॉक्स जो मैंने बनाया होता, ये एक ही बॉक्स होता, तो इसका रिलेशन ऐसा भी हो सकता था, ऐसा भी हो सकता था, और अलग तरीके से भी हो सकता था कि भाई इनका रिलेशन ये निकल रहा है, या इनका आपस का रिलेशन ये निकल रहा है, इनका आपस का रिलेशन ये निकल रहा है, कुछ भी हो सकता था। कब होता ये? जब ये बॉक्स कुछ ऐसा बना होता। ध्यान दीजिएगा बेटा, ये एक बॉक्स नहीं है, ये है 3 बॉक्स अलग अलग, ऐसे 3 बॉक्स बनाए गए हैं, ठीक है। तो इसका मतलब इन तीनों का रिलेशन आपस में है, इन तीनों का रिलेशन आपस में है, और इन तीनों का रिलेशन आपस में होने वाला है। लेकिन जब तक मैं इन दोनों का पता नहीं कर लेती, तब तक मुझे ये नहीं पता चल पाएगा, क्योंकि मुझे यही तो फाइंड करना है ना। तो मैं क्या करती हूं, इनसे इनका रिलेशन निकालती हूं। तो देखो, मैं देख रही हूं कि ऊपर से नीचे आते हुए, क्योंकि मुझे ये ज्यादा कंफर्टेबल है, नीचे से ऊपर जाने से अच्छा ऊपर से नीचे आना मुझे ज्यादा कंफर्टेबल है। मे बी नीचे से ऊपर भी जा सकते थे, कुछ भी हो सकता है, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि इंक्रीजिंग ऑर्डर चल रहा है। 5, then 16, then 49, 9, then 29, then 89, 15, and then something, some number greater than 15, and then a number which is greater than by this number, इस नंबर से बड़ा होगा 147। अब कैसे पता करें, जरा देखो ध्यान से, क्या कर सकते हैं, ये नंबर बड़ा हो रहा है, इससे ऐड करके हो रहा है या मल्टीप्लीकेशन में? मैंने देखा नंबर सीरीज का रूल याद करो, नंबर बड़ा हो रहा है तो कुछ गुना है क्या इसका? अगर मैं देखूं कुछ गुना है क्या, मैंने कहा हाँ, 5 का करीब 3 गुना है ये नंबर, ये 16 जो है 5 का करीब 3 गुना नंबर है। अगर मैं देखूं तो 5 का कितना 3 टाइम्स है ये नंबर, 5 का 3 टाइम्स नंबर है, यानी कि मल्टीप्लाई बाय 3। 5 मल्टीप्लाई बाय 3 इज 15, बट हमें 15 चाहिए था क्या? नो, हमको चाहिए 16, हमको 16 चाहिए। इट मींस इसमें एक ऐड करना पड़ रहा है। मे बी हो सकता है ये जो ट्रिक मैं लगा रही हूं या ये जो मैं तरीका लगा रही हूं ये गलत हो सकता है कुछ और ही हो रहा हो, लेकिन 5 को किसी भी चीज से मल्टीप्लाई करके हम 16 तो नहीं ला सकते, ठीक है। अच्छा, अगर कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि मैम हम ऐड कर लो ना, मल्टीप्लाई के चक्कर में क्यों पड़ी हो, मल्टीप्लाई के पीछे ही क्यों पड़ी हो, आप ऐड कर लो। बिल्कुल मैं ऐड कर सकती हूं, मैं ऐड करती हूं इसमें 5 में मैं ऐसा क्या ऐड करूं कि 16 बन जाए। 5 में मैं ऐसा क्या ऐड करूं कि 16 बन जाए? मैंने कहा 5 में मुझे 11 ऐड करना पड़ेगा तो 16 बनेगा। तो फिर 16 में क्या ऐड करूं कि 49 बन जाए? 16 में क्या ऐड करूं कि 49 बन जाए? मैम 33 ऐड कर दीजिए, 49 बन जाएगा, ठीक है। 33 ऐड करेंगे तो क्या बन जाएगा? 49 बन जाएगा। चलो ठीक है, बच्चे ये भी कहते हैं कि मैम ये 11 का ये 33 चल रहा है, बिंदास, हाँ ठीक है। यहां पर अगर मैं बात करूं तो यहां पर किसका एडिशन हो रहा है? फिर यहां भी एडिशन होना चाहिए ना। यहां किसका एडिशन हो रहा है? मैम यहां पर 20 का एडिशन हो रहा है, तब जाके बन रहा है। यहां पर अगर मैं बात करूं तो कितने का एडिशन हो रहा है? मैम 60 का एडिशन हो रहा है, तब बन रहा है। तो ये 20 ये 60, मैम मजा आ गया। तो अब इसका क्या मतलब है? मैंने आपको बताया अभी कि इसका जो मल्टीपल हुआ है 11, फिर 33, 20 और 60। अब यहां देखो, इसका मतलब यहां जो नंबर होगा, जो भी प्लस हुआ होगा इसमें और ये नंबर आया होगा, फिर मान लो x प्लस हुआ फॉर एग्जाम्पल, और फिर ये नंबर आया होगा, फिर इसमें भी क्या हुआ होगा? इस नंबर का 3 गुना, 20 का 3 गुना, 11 का 3 गुना, तो x का भी क्या 3 गुना ऐड हुआ होगा, तब जाके क्या आया होगा? 147। यानी ये जो नंबर होगा, मान लो सपोज दिस नंबर इज y में ऐड हुआ होगा कितना? 3x, और तब जाके क्या बना होगा? 147। और यहां पर अगर हम देखें तो 15 में x ऐड हुआ था और तब क्या बना था? y बना था। अब या तो आप x y की कंडीशन, ये स्टेटमेंट को क्या करो, इसको सॉल्व करो। y की जगह मैं क्या रख सकती हूँ? 15 इक्वल्स टू 15 प्लस x की जगह तो मैंने x ही रखा, y की जगह मैंने रख दिया कितना? 147 माइनस 3x, ठीक है। ये सॉल्व करना आता होगा आपको। y की वैल्यू मैंने निकाली है यहां से, जरा देखो y की वैल्यू कैसे निकालेंगे? 147 माइनस 3x, ये y की वैल्यू निकाली और इसे सब्स्टिट्यूट कर दिया यहां पर, तो ये हो जाएगा 15 और x उधर ले जाऊंगी तो हो जाएगा ना, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, ये x है माइनस 3, ये प्लस आ जाएगा, ये 147 और ये माइनस का 15, यहां गया 2, 4 में से गया 3, ये 132, ये हो जाएगा 4x, x की वैल्यू निकल जाएगी 132 अपॉन 4, 4 3 12, 4 3 12, यानी 33। x की वैल्यू 33 है, यानी कि इस 15 में 33 ऐड हो रहा है, और 15 में 33 ऐड होगा तो यहां वाली वैल्यू आ जाएगी, यानी कि 48, और 48 में इसका 3 गुना, इसका 3 गुना कितना होता है? 99, और वो ऐड होगा तो कितना आएगा? 147। तो आंसर क्या आना चाहिए? 48। लेकिन मैं चाहती हूं, आंसर तो ऐसे भी आ जाएगा, लेकिन मैं चाहती हूं इससे आसान तरीका मिल जाए।
इससे आसान तरीका मिल जाएगा, जो कि मिल जाएगा हमें, ठीक है। हम नीचे आ रहे थे तो कुछ ऐड हो रहा था, जो नंबर वो 3 के मल्टीपल में था। यहां जो नंबर था आपको ये फाइंड करना जरूरी था। अगर आप ये फाइंड कर लेते हो तो उसका 3 गुना नीचे ऐड हो रहा है। लेकिन मैं क्या कह रही हूं कि इससे इजी मेथड था, आंसर 48 ही आएगा, बट दिस मेथड इज सो लॉन्ग, ठीक है, सो कॉम्प्लिकेटेड, तो आप इसको ऐसा मत करना। आप क्या करेंगे जरा देखिएगा, मेरी बात सुनिएगा। जैसे मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि बच्चे कहते हैं इसमें एडिशन क्यों नहीं कर रहे हो मैम। मैंने क्या किया, इसको 3 से मल्टीप्लाई किया, 3 से मल्टीप्लाई करके 15 आता, मुझे 16 चाहिए था, मैंने 1 ऐड कर दिया। फिर 16 है, 16 कितना गुना है, 16 भी 3 गुना है लगभग, किसका, 49 का। 16 3 गुना कर दे अगर हम तो उसका 49 बन जाएगा। 49 जो है 16 का 3 गुना है, लेकिन 3 गुना से काम बनने वाला नहीं था, क्योंकि 3 गुना होता तो 48 होता। मुझे 49 चाहिए तो मुझे ऐड करना पड़ेगा 1। अगेन मैं यहां पर ऐसा करूं, यहां पर करूं तो 9 27 का कितना गुना है, 29 9 का कितना गुना है मैम, ये करीब 3 गुना है, 27, लेकिन क्या ऐड होगा 2। यहां पर देखिए 29 89 का कितना गुना है, करीब 3 गुना है। 3 से मैं मल्टीप्लाई हुए 87 आ जाएगा, बिल्कुल 87 आएगा, और कितना ऐड करना पड़ेगा 2। तो आप देख रहे हो 3 से मल्टीप्लाई 1 ऐड, 3 से मल्टीप्लाई 2 ऐड, जो कि इजी भी पड़ रहा है, ठीक है, इतना ढूंढना नहीं पड़ रहा है। तो यहां पर बात करते हैं कि यहां पर क्या होने वाला है। तो आप खुद देखिए, पहले ब्लॉक में 1 प्लस हुआ, मल्टीप्लाई 3 से ही हुई। सेकंड ब्लॉक में 2 प्लस हुआ, तो थर्ड ब्लॉक में 3 प्लस होना चाहिए मेरे हिसाब से। तो देखते हैं, इसकी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 45, और मैं करूंगी अगर 3 ऐड तो यहां पर 48 आएगा, बिल्कुल 48 आएगा। और अगेन फिर मैं करूंगी 3 से मल्टीप्लाई, एंड अगेन 3 से ऐड करूंगी तो 147 अगर आ गया तो आंसर यही होगा, बिल्कुल 144 हो रहा है, और प्लस 3 करेंगे तो 147 आएगा, और 48 आंसर होना चाहिए, ठीक है। तो आप बताइएगा मुझे कमेंट करके कि आपको ये वाला तरीका ज्यादा अच्छा लगा, ये अभी तक जो हम ये कर रहे थे, ठीक है। नॉन मैथमेटिकल स्टूडेंट्स के लिए थोड़ा दिक्कत हो जाती है, व्हाट इज दिस, कैसे हमने अप्रोच किया, क्या किया हमने ये, ठीक है। तो चलिए आज के लिए रखेंगे इतना ही, और अगले वीडियो में इसका दूसरा पार्ट लेकर आएंगे। तो बने रहिए मेरे साथ नॉलेज कैटल में, और देखते रहिए, सीखते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।